दिखा चुके हैं। प्रकाश का प्रवर्तन में हमें दिखा चुके हैं कि हमारा यह प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के कितने गुण हैं ये दिखा चुके हैं। क्या क्या लिखा है प्रकाश के गुण में, याद है? प्रकाश गुण लिखा है, प्रकाश गुण के बाद सब गुण लिखा है। क्या करें तो प्रकाश क्या है, निर्वात भी हो सकता है, और प्रकाश की चाल 3 मीटर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है न। और यह प्रकाश जो है एक प्रकार से पारदर्शी माध्यम में भी पारदर्शी माध्यम है। ठीक, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में गमन कर सकता है, जैसे कांच वायु में और गुजर सकता है, परंतु प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। ठीक, उसके बाद आए प्रकाश के किरण में आए, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए, प्रकाश का परावर्तन किरण आए थे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये बताएं हमने। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश परावर्तन आए थे किसे कहते हैं प्रकाश परावर्तन? जब प्रकाश के किरण किसी माध्यम से होकर किसी एक चिकनी सतह से टकराती है और वही जब प्रकाश की किरण किसी समतल या किसी कांच पर टकराते हुए उससे उसी डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाए, तो जिस दिशा से हम लोग मारेंगे आपतन किरण कहते हैं, जहाँ परिवर्तित को क्या परावर्तन किरण कहते हैं। बोलते हैं क्या बोलेगा, क्या लिखा है? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलती हुई, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई क्या हो, किसी माध्यम से चलती हुई चमकदार तल पर या आपतित हो, क्या हो, आपतित हो। देखो ये लिखा है ना, मान लीजिए हमारा एक क्या है, ये चमकदार कोई वस्तु है, माने शीशा, ठीक, कांच। ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से चलती हुई, प्रकाश की किरण मान लीजिए यहाँ चल रही है, यहाँ से चल रही प्रकाश की किरण हमारा। ठीक, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलती हुई उस कांच पर टकराई, कांच के ऊपर क्या हुआ, टकरा गई। जब टकराने के बाद सेम डायरेक्शन, सेम दिशा में क्या हुआ, वापस लौट गया, तो ऐसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपने शब्दों में, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वापस हो गई, एक माध्यम से चली और जो है कांच में क्या हुए, टकरा गए, टकराने के बाद सेम दिशा में क्या हुआ, परिवर्तित हो गया, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जब हम प्रकाश की किरण जैसे कि हम लोग कांच मार रहे हैं, जिस डायरेक्शन में कांच मारते हैं, इसे क्या कहते हैं, आपतन किरण, आपतित, इसे आपतित किरण बोलते हैं। और प्रकाश अगर किसी कांच मारे, आपतित किरण की सहायता से किसी कांच मारे हम तो आपतित हुआ, और वह सेम डायरेक्शन में परिवर्तन हुआ, परिवर्तन से मालूम हो रहा है क्या हुआ, परावर्तित किरण, परावर्तित हो गया। परावर्तित जब हो गया तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ऐसे समझ लो कि जैसे एक चेंज होना, प्रकाश जो है जैसे हमारा पड़ रहा है उसे चेंज करना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे बता दिए टार्च है, हमारा करके तो टार्च क्या होगा, सेम डायरेक्शन में परिवर्तित हो जाएगा। और आपतित किरण परावर्तित किरण के मध्य जो बिंदु बना उसे क्या कहते हैं,
ये मध्य बिंदु क्या कहेंगे इसे? अभिलंब बिंदु। इसे अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। और सुनो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण आपतित को क्या कहलाता है? आपतित कोण से आई से प्रस्तुत करते हैं। क्या कहलाता है? आपतित कोण ना, यही ना। आपतित किरण और अभिलंब बिंदु के मध्य बना कोण आपतित कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतित कोण कहलाता है। यहाँ ध्यान सुनते रहना। और परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इससे बदल करते हैं 8 से बदल करते हैं 8 को कितने बार आया तो इसको याद दिया तुम रट लो इसको। क्या कहते हैं? परावर्तित। परावर्तित कोण कहते हैं? परावर्तन कोण क्या बोलते हैं? परावर्तित कोण, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। इसके उसको अपवर्तन कोण कहते हैं, सब परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण सर। आपतन कोण ना, ये हमारा आपतन कोण। आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण को आई से प्रस्तुत करते हैं, परावर्तन कोण को आर से प्रस्तुत करते हैं। तो अगर जहां जैसे देखो, अब अभिलंब बिंदु हमारा देखो, जब भी क्वेश्चन बनेगा ऐसे, अगर आपतन कोण दिया रहेगा तो थीटा का मान अलग रहेगा, और परावर्तन कोण दिया रहेगा तो इसका भी मान अलग रहेगा। ठीक, अगर कह देगा अभिलंब बिंदु से, अभिलंब बिंदु से कह देगा तो थीटा मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये भी होता है ना कि आई बराबर कोण, आई बराबर कोण आर, ये भी लिखा दिए थे, लिखाया करते हम। ठीक, और उसके बाद जो है हम प्रकाश के परावर्तन के बाद उसमें लिखाए आप लोग को हम कि प्रकाश के प्रकार, कितने प्रकार के प्रकाश होते हैं बताए थे, इसको नहीं लिखाए थे। उसके बाद आ गया था दर्पण। क्या आया था? दर्पण। इसे मिटा दे इसको, करता है रिपीट कर दे रहे हैं, और अच्छे से जो है तैयार कर लीजिएगा। अब देखो, अब आया हमारा क्या? दर्पण, जिसको कहते हैं मिरर। दर्पण ये क्या बोलते हैं? मिरर। MIRR होगा ना। अब दर्पण क्या है? शीशा देखे हो जिसपे हम लोग अपना चेहरा देखे तो एक दर्पण कहलाता है कि दूसरा कुछ है? कल लिखवाया थे दर्पण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं दर्पण? बोलो जी। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई या चांदी की पॉलिश कर यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई या पॉलिश कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ को क्या कर दिया जाए? परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए। देखो, यदि किसी पारदर्शी माध्यम को एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? पॉलिश या कलाई कर दिया जाए तथा दूसरे पृष्ठ क्या बना दिया जाए? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब जो दिखाए, जहाँ दिखाई न दे। जैसे शीशा ले लो तो एक पृष्ठ क्या करना? चिकना कर देते, चिक्कर कर दो, कलाई कर दो, मतलब क्या कर दो? उसका घिसाई कर दो, और जो देखो अपना चेहरा क्या दिखेगा? चेहरा दिखेगा नहीं दिखेगा? क्या पीछे वाले भाग से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। वही एक पृष्ठ, किसी पारदर्शी माध्यम को एक पृष्ठ को कलाई या उसे क्या घिसाई कर दी जाए तथा दूसरे पृष्ठ को क्या, दूसरा पारदर्शी माध्यम को जो पत्तियों बड़ा रहने दे, ऐसी अवस्था को क्या करते हैं हम?
दर्पण कहते हैं। अब दर्पण देखो, दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने बताए हैं? दो। इनके दो भाग होते हैं, इनके दो पार्ट हैं। कौन कौन सा? पहला समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। बोलते जाओ गोली, जो लिखा ना बोलते जाओ। देखो दर्पण के दो भाग हो गए, समतल दर्पण और गोली दर्पण। अब समतल दर्पण तो पहला आया, समतल दर्पण से कहते हैं, बताओ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन क्या हो? समतल हो। क्या हो? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन तल क्या हो? समतल हो, तो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। जैसे हम फिगर का बनाए थे ये, इसे क्या कहेंगे? ये समतल दर्पण है। क्या समतल पृष्ठ है? क्या हमारा परावर्तन पृष्ठ है? ये क्या है? परावर्तन। ये क्या है हमारा? पॉलिश किया हुआ भाग है, नहीं पॉलिश किया हुआ भाग। देखो जब हमारा क्या बोले हो? जब किसी समतल दर्पण, क्या बोले हो? ऐसा दर्पण जब किसी समतल को क्या हो? समतल क्या पड़े? प्रकाश का लिखो। हाँ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो? समतल हो। देखो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ क्या हो? समतल। समतल है नहीं? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन तल समतल हो तो क्या कहलाता है? समतल दर्पण कहलाता है। अब गोली दर्पण क्या लिखे हो? गोली दर्पण क्या लिखे हो? देखो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, सुनो, यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पीस पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए। मान लो कोई खोखला गोला है, कोई खोखला गोला है, उसको एक पार्ट में क्या करो? किसी खोखले गोले को काट कर उसको एक पार्ट क्या कर दिया जाए? चांदी से क्या किया जाए? चांदी का पॉलिश कर दिया जाए, जो चमकदार रहे। चांदी चमकदार होती है, चांदी से पॉलिश कर दिया जाए, कलाई कर दिया जाए, तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। ये होता है ऐसा दर्पण जब किसी कांच के खोखले गोले को काट कर, ऐसा दर्पण किसी खोखले गोले को काट कर, मान लीजिए कोई खोखला गोला है, यदि किसी खोखले गोले को काट कर उस पे चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो उसमें जो हमें क्या मिलेगा? तो उसमें हमें जो कलई कर दिया जाए तो जो उसमें प्राप्त दर्पण होगा। जैसे मान लीजिए कोई खोखला गोला है, ये कोई खोखला गोला है, ठीक खोखला गोला है ना, यदि किसी खोखले गोले को काट कर किसी खोखले गोले पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए, चांदी की पॉलिश या कलई कर दिया जाए तो उसमें जो चमक दिखेगा, क्या उसमें जो चमक दिखाई देगा उसे हम क्या कहेंगे? गोली दर्पण कहते हैं। देखो ये पॉलिश कर दिया जा रहा है, ये कर दिया जा रहा है, ठीक। जब पॉलिश कर दिया जाएगा तो क्या होगा? चमक आएगी। जैसे कोई मान लीजिए कोई घर में कोई पत्थर लगाता है, टाइल लगाता है, तो पत्थर तो ऐसे चमकता नहीं है। जब उसमें क्या करेंगे? जब सही घिसाई हो जाएगी तो लगेगा हाँ ये पत्थर अच्छा है, होता नहीं होता है?
चमकने लगता है, वहाँ देखो चेहरा भी देखने लगता है, यार वहाँ चेहरा दिख रहा है, इतना सफाई तो है। तो उसमें जितना सफाई, जितना घिसोगे उतना, जैसे कहते नहीं आदमी के अंदर, मनुष्य भी वैसे होता है, जितना अपने आप को घिसोगे उतना निखार आएगा। देखते हो जैसे लोग जाते हैं कहीं चेहरा साफ करवाने जाते हैं ना ब्यूटी पार्लर में, जाते हैं, जितना देखो जितना उनका चेहरा घिसा जाता है, 1 घंटे 2 घंटे जितना देर घिसेंगे उतना सफा दिखाई देते हैं। कितनी देर के लिए? अगर रेगुलरिटी रहे तब तो सफा दिखाई देगा। अगर कहो महीना में 1 महीना गए, 4 महीना बाद गए तो चेहरा एकदम भद्दा हो जाएगा। तो उसी प्रकार पढ़ाई में, अगर पढ़ाई में जितना घिसो, जितना रगड़ोगे उतना पढ़ाई में निखार आएगा। अब कहो आज तो खुशी है, आज 5 घंटा बैठ पढ़ लिया, उसके बाद जो है खुशी हुए थे 3 न पढ़ बैठा है, 4 दिन गए पढ़ कोचिंग पढ़ गए, स्कूल पढ़ गए, किताब है जा, अब हम न पढ़ जाए कार पढ़े इकट्ठे, ये होता है ना। तो क्या मिला? कोई मिला नहीं। अगर पढ़ रहे हो रेगुलरिटी 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, कितने घंटे? 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, रेगुलर पढ़ते रहो। अब तो एग्जाम इसका गया कम से कम 4 घंटे, 4 से 5 घंटे रेगुलर पढ़ते रहो। कितने घंटे? 4 से 5 घंटे रेगुलर। सुबह उठो 3 बजे, उसके बाद जो है 2 घंटे याद करने का प्रयास करो 5 बजे तक, उसके साथ 5 बजे तक आओ, पढ़ने जाओ, फिर यहाँ से स्कूल जाओ, शाम को जो है 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने, 3 घंटे का प्रयास करो, 7 से 10 देखो। तो कोशिश जब करोगे तो ये नहीं कि पता चला कि जैसे बताया ना, को कहा ना, किसी खोखले गोले को चांदी की पॉलिश कर दिया, कलाई कर दिया जाए तो उसमें जो सुंदरता दिखाई देगी ना, उसमें जो चमक दिखाई देगी, उसे क्या कहते हैं? गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण जो है 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। गोली दर्पण हमारा नाम होते हैं, अवतल होता है, उत्तल होता है। अवतल दर्पण क्या होता है? बाहरी भाग कैसा होता है? हाँ, अवतल दर्पण का बाहरी वाला भाग क्या होता है? उभरा हुआ होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? बाहरी वाला भाग, किसी खोखले गोले को, किसी अर्ध खोखले गोले का बाहरी भाग कैसा हो? उभरा हुआ हो न, उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी अर्ध गोले का, यदि किसी खोखले गोले का आधा भाग, अंदर वाला भाग क्या हो? अंदर का भाग क्या हो? उभरा हो न, तो उसे क्या कहते हैं? उत्तल। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ये वाला भाग कल विस्तार बताए हुए थे, ये तो आज बता दे रहे हैं जल्दी जल्दी में, ठीक, इसलिए